चले हम उस्मान अली को ही आए हैं। हेलो। सर, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, ठीक है। आप सुनाइए, क्या हाल है आपके? सर, जबरदस्त। अच्छा सर, क्वेश्चन है, उसके दो रुख हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी इंट्यूशन में मिलता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्या ये डाला गया है या हमारी इंट्यूशन वैसे ही कहती है, मतलब? और अगर हम कहें ना कि खुदा नहीं है, तो ये एंटी इंट्यूटिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, इसी का दूसरा रुख सवाल का है कि इतने डिफरेंट कल्चर और इतने, मतलब डिफरेंट सोसाइटी, इतने अरसे से हर जगह ये खुदा का कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से क्यों पाया जाता है? ये मतलब हमारी सोच उस तरफ जाती है या क्या होता है? थैंक्स सर, ये सवाल है मेरा। नहीं, खुदा के कॉन्सेप्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि, और खुदा का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा थोड़ी पाया जाता है। आप, ये तो नहीं है बात कोई। खुदा का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है बहुत सी जगहों पे। अब एक बात है कि पोलोथीज्म और मोनीथीज्म में, मोनोथीज्म में, पोलीथीज्म और मोनोथीज्म दोनों में ही बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। एक जगह पे आप कई खुदाओं को मान रहे हो और आप उन सबको अपने अपने तौर पे मान रहे हो, और एक तरफ आप एक खुदा को मान रहे हो। सही है। और जी फिर कई जगह पे उसी एक खुदा के आप बेटे मान रहे हो, आगे से कुछ और मान रहे हो। तो खुदा का ये नहीं है कि जी सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट होना कि जी हम किसी सुप्रीम बीइंग को मान रहे हैं तो इसी से खुदा का कॉन्सेप्ट साबित हो जाता है। ये गांधी साहब वाला आर्गुमेंट है। गांधी साहब कहते हैं कि हर इंसान के अंदर जिबिल्लत है कि वो खुदा को माने, मगर जी 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 फिर गांधी साहब का अपना ही नजरिया खुद ही गलत हो जाता है। कैसे कि फिर भाई उस जिबिल्लत का लोग इनकार कैसे कर देते हैं? जी 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 अगर जी जिबिल्लत इतनी जरूरी है तो फिर तो इनकार मुमकिन ही नहीं होना चाहिए ना। अगर जिबिल्लत इतनी ताकतवर है तो फिर इनकार मुमकिन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि इंसान में खाना खाने की जिबिल्लत है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो भाई आप खाना खाना बंद कर दें तो आप मर जाएंगे। पानी पीना बंद कर दें आप मर जाएंगे। ठीक है। तो ये जी गांधी जी साहब सर। का जो अपना ही जिबिल्लत वाला आर्गुमेंट है वो उनके अगेंस्ट ही जाता है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल केस है कि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें इनकार भी किया जा सकता है। तो फिर जब भाई इनकार किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि ये जिबिल्लत इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि अब एक बात है कि वेस्ट में सारे के सारे लोग, एक एक वक्त ऐसा भी है और बहुत से लोग आज भी दुनिया में जोडियक को मानते हैं। जी ठीक है कि जी मेरा मेरा स्टार कैंसर है तो फलां का स्टार लियो है, तो फलां का ये है तो फलां का वो है। ठीक है। मगर दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, और इंसान में कैपेबिलिटी है कि वो मान सकता है कि जी जोडियक साइंस होते हैं, और इंसान मानता है और इंसान इसका इनकार भी करता है। तो एक बात है कि ये बात जाके कल्मिनेट किस बात पे होती है कि इंसान में कोई भी बिलीफ रखने का टेंडेंसी होती है और उसे रिजेक्ट करने की टेंडेंसी भी होती है। हम खुदा को भी एज ए बिलीफ लेते हैं ना, फिर तो उसको स्पेशल जी स्टेटस क्यों दें हम कि हाँ जी नहीं नहीं इसकी तो जिबिल्लत सबसे जरूरी है बाकियों की नहीं है। तो टेंडेंसी तो किसी भी चीज में बिलीव करने की इंसान में है। मार्क्सिज्म में बिलीव करने की भी टेंडेंसी दुनिया के हर इंसान में है। अब अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो टेंडेंसी जो है वो, हम उस बेस पे ये कह देंगे मार्क्सिज्म सच्चा है, या हम उस बेस पे इंसान इंसान में तो ये भी कैपेबिलिटी है कि वो खुद को ही खुदा समझ सकता है। हर इंसान में जी है, सर। और कभी ना कभी इंसान के जहन में ये बात आती है कि मैं ही कहीं खुदा तो नहीं हूं। अब जो उसे सच मान के बैठ जाता है, कई लोग होंगे उसे सच मान के बैठ जाएंगे, कहीं नहीं मानेंगे। तो अगर हमने यही समझना है कि जिबिल्लत मौजूद होना इस बात का सबूत है कि वाकई को खुदा मौजूद है, तो जिबिल्लत मौजूद होने का तो फिर ये भी सबूत है कि हर इंसान ही खुदा है, फिर मान लेंगे भी। तो ये जो चीजें होती हैं बेसिकली, ये स्पेशल केस बना रहे हैं गांधी साहब। इसे स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी है ये असल में। ठीक है। क्योंकि अगर खुदा में यकीन एक बिलीफ है, तो बिलीफ सिर्फ खुदा में यकीन का ही बिलीफ क्यों? ये स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी, उसके चक्कर में ही हम क्यों खेलें? हम तो किसी भी दूसरे में भी कर सकते हैं ना। फिर स्पेशल प्लीडिंग तो आप किसी भी चीज पे ले जाएं। फैलेसीज का मसला ये होता है कि जब हम उनको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और हम जो उनकी नेसेसिटी की जो इंसिस्टेंस होती है उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, कि वो ये कहते हैं कि भाई ये बात लाजमी है, जब हम उस लाजमी वाले पोर्शन को देखते हैं ना हमेशा, हर फैलेसी के, जी तो हमें एक बात समझ आती है कि जिसको वो लाजमी कह रहे हैं ना वो लाजमी नहीं है। ठीक है। जी सर, ये सही खुदा सही के केस फरमा में रहे भी वो लाजमी नहीं है। खुदा के केस में लाजमी नहीं है कि इंसान में खुदा को मानने की टेंडेंसी या जिबिल्लत है तो हम मान लें कि खुदा में मानना जो है ना वो लाजमी हो गया सब पे। नहीं है भाई, किसने कहा? इंसान किसी हैं। भी चीज पे ईमान रख सकता है। अगर एक इंसान इस बात पे ईमान रख सकता है कि खुदा है, दूसरा ये रख सकता है कि अल्लाह है, तीसरा है कि ब्रह्मा है, चौथा है कि जीसस गॉड है, पांचवा है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, तो ये टेंडेंसी दुनिया के हर इंसान में है। पॉसिबिलिटी है कि कोई भी इंसान इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को मान सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान एक ही वक्त में इन सबको मान सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान इन सबका इनकार कर सकता
ठीक है, तो जी सर, जब सही बात कह रहे हैं आप बिलीव, आप में खुदा में बिलीव करने की टेंडेंसी नहीं है, आप में बिलीव करने की टेंडेंसी, और बिलीव करने की टेंडेंसी जो है वो किसी भी चीज को सच साबित नहीं करती, क्योंकि बिलीफ जो होता है वो हमेशा इररेशनल होता है। ठीक है, बिलीफ्स कुछ ऐसे होते हैं, देखें बिलीफ रैशनैलिटी पे बेस्ड भी होते हैं, मगर मजहब का जो बिलीफ है मोस्टली वो इररेशनैलिटी पे बेस्ड है, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम लेके बैठ जाएं और हम, ठीक है जी, हाँ चलें, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके, थैंक बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।